अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने एफएससी का इम्तहान पास कर लिया है या पार्ट 1 का इम्तहान पास करने के बाद अभी सेकंड ईयर के पेपर देने हैं तो आपके पास करियर बनाने का एक सुनहरी मौका है। पाकिस्तान आर्मी को आप ज्वाइन कर सकते हैं बतौर मेडिकल कैडेट। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे पाकिस्तान आर्मी को बतौर मेडिकल कैडेट ज्वाइन करने के लिए कितनी तालीमी काबिलियत दरकार है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फिजिकल टेस्ट की क्या तफसील है, अहलियत की शराइत और दरख्वास्त जमा कराने से ज्वाइनिंग तक के मुकम्मल मराहल की तफसील, क्या आपको इसके लिए एमडी कैट पास करना ज़रूरी है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पुर करने का मुकम्मल तरीका, ये तमाम तफसीलात जान सकेंगे आप आज की वीडियो में। अगर चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान आर्मी को बतौर मेडिकल कैडेट ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, सबसे पहले एजुकेशन के हवाले से देखते हैं। एजुकेशन के हवाले से आपकी एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए और उसमें 70% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने ए लेवल पास किया है तो आपके सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होने चाहिए और इसमें आपका कम से कम ग्रेड सी होना लाजमी है। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स का ताल्लुक बलूचिस्तान या सिंध के डिस्ट्रिक्ट थरपारकर, उमरकोट या फिर नॉर्दर्न एरियाज, आज़ाद कश्मीर, अपर नीलम वैली या फाटा से है तो उनको 70% की बजाय 65% तक मार्क्स में रिलैक्सेशन दी गई है। उसके बाद कैंडिडेट जिनकी क्वालिफिकेशन जो है वो ओ लेवल या ए लेवल है, उनके लिए लाजमी है कि वो एक इक्वलेंस सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे जो इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन जारी करती है। ये सर्टिफिकेट ये बताता है कि आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो बोर्ड के सिस्टम के मुताबिक कितने मार्क्स के इक्वल हैं। ये सर्टिफिकेट आपको लाजमी सबमिट करवाना होगा। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स ने एफएससी पार्ट 1 का एग्ज़ाम पास किया है और उसमें उनके 70% या इससे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो अगर आपने अभी एफएससी सेकंड ईयर का इम्तहान पास नहीं किया है, इम्तहान दिया हुआ है या अभी आपने इम्तहान देना है या रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस सिलसिले में फिर आपको एक होप सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। ये सर्टिफिकेट हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसमें आप पढ़ रहे हैं वो जारी करेंगे और ये आपको लाजमी सबमिट करवाना होगा। और फिर रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद आपने 5 दिन के अंदर अंदर आपने अपना जो मार्कशीट है आपकी फिर वो आप सबमिट करवाएंगे। अदरवाइज आपकी जो सिलेक्शन है उसको फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इन एलिजिबिलिटी किन सूरतों में है, किन सूरतों में आप अहल नहीं है। तो इसमें नंबर 1 है कि नॉट रिकमेंडेड। अगर 2 दफ़ा आपको जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड ने आपको नॉट रिकमेंडेड का करार दिया है तो फिर आप इन एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर आपको मेडिकली अनफिट करार दिया गया है तो फिर भी आप इसके लिए अहल नहीं हैं। अगर आपको मेडिकल अनफिट करार दिया गया है ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी तो फिर भी आप अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। अगर आप पहले एनरोल्ड कैडेट हैं और फिर आपने विदड्रा किया है या फिर आपने रिज़ाइन किया है या आपको डिस्चार्ज किया गया या आपको डिसमिस किया गया, इन सारी सूरतों में आप यहाँ दोबारा अप्लाई करने के अहल नहीं है। और ये किसी भी आर्म्ड फोर्सेस में से, अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी में से भी आपने विड्रॉ किया है, आपने रिज़ाइन किया है, आपको डिस्चार्ज या डिसमिस किया गया है तो आप अप्लाई करने के अहल नहीं है। उसके बाद इंडिविजुअल डिसमिस्ड रिमूव फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस, किसी दूसरी गवर्नमेंट सर्विस से अगर आपको रिमूव किया गया है तो फिर भी आप अप्लाई करने के अहल नहीं है। अगर किसी जुर्म में आप कन्विक्टेड हैं तो फिर भी आप अप्लाई करने के अहल नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले आपने अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है तो joinpakarmy.gov.pk पर जाएंगे और वहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे या करीबी रिक्रूटमेंट सेंटर में जाएंगे और वहाँ आप अपनी जो दरख्वास्त फॉर्म है वो सबमिट करवाएंगे। इसके लिए आपने करना ये है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपके पास ईमेल एड्रेस होना लाजमी है क्योंकि तमाम तर राब्ता आपके साथ ईमेल के ज़रिए किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की सूरत में आपने टेस्ट वाले दिन प्रोस्पेक्टस की जो फीस है वो भी साथ जमा करवानी होगी मुतलका रिक्रूटमेंट सेंटर पर। कैंडिडेट मस्ट अटेन वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज रजिस्ट्रेशन एंड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि तमाम तर जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पर लिया जाएगा। उसके बाद शेड्यूल ये है कि 8 जून से 15 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद 19 जुलाई से 27 जुलाई तक जो प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं वो होंगे। उसके बाद अगर आप रिक्रूटमेंट सेंटर पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको मुतलका तमाम डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे
और वहाँ आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है कि आपको अप्लाई करने से पहले MD कैट नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट पास करना लाजमी होगा। न सिर्फ पास करना होगा बल्कि इसमें आपके 65% मार्क्स होने चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आप कोर्स के दौरान में अपना कॉलेज चेंज नहीं कर सकेंगे। फिर यहाँ कहा गया है कि कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर MBBS इन एनी मेडिकल कॉलेज इफ़ नॉट अपीयर रजिस्टर्ड इन देयर रिस्पेक्टिव रीजनल एग्जाम शैल स्टैंड इन एलिजिबल। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा जो कि इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उसमें आपको अपीयर होना होगा और इसमें MCQs पर मुश्तमिल ये टेस्ट होगा, और जिसमें इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन 4 सब्जेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और अगर आपने MD कैट की तैयारी की है तो ये सारा सिलेबस तकरीबन MD कैट से मिलता जुलता ही होगा, या फिर इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसमें से ही ये टेस्ट लिया जाता है। फिजिकल टेस्ट के वाले से देखते हैं कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी जो कि 8 मिनट में मुकम्मल करना होगी। पुशअप्स होंगे 15 रिपीटेशन 2 मिनट में, जबकि सिटअप्स जो हैं वो 20 होंगे और 2 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। उसके अलावा पुलअप्स 3 रिपीटेशन होंगी और वो 2 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद डिच क्रॉसिंग का एक टेस्ट होता है। ये फिजिकल टेस्ट हैं जो क्लियर करने ज़रूरी हैं। और उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट सेंटर पर ही जो है वो एक इनिशियल मेडिकल टेस्ट आपको क्लियर करना होता है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को GHQ आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी बुलाया जाएगा, जहां उनके इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और उसके साथ उनका इंटरव्यू होगा, और मेडिकल उनके नियर बाई CMH में तमाम कैंडिडेट्स के होंगे। इस सिलसिले में एकेडमिक और मिलिट्री ट्रेनिंग के हवाले से बताया गया है कि MBBS 5 साल का होगा, और ये जो आर्मी के ज़ेर इंतज़ाम कॉलेजेस हैं रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, कराची, बहावलपुर, खारियाँ और मुल्तान में, तो वहाँ पर ये कोर्सेज होंगे। उसके बाद 4 साल का अगर आप बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए अप्लाई करते हैं तो 4 साल का आपका जो कोर्स है वो मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में होगा। उसके बाद यहाँ देखें 22 हफ्ते की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी काकूल एकेडमी में, वो आपको कंप्लीट करनी होगी, और उसके एंड पर फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन आपका होगा जो आपको क्लियर करना होगा। इस सिलसिले में दरकार डॉक्यूमेंट्स की तफसील कुछ इस तरह से है कि एक टेस्टेड कॉपी आपको मैट्रिक, O लेवल या A लेवल आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आपको चाहिए होगी, और अगर O लेवल A लेवल है तो आपको साथ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की कॉपी भी जमा करवानी होगी। उसके बाद अपने CNIC की एक फ़ोटोकॉपी, उसके बाद अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ FSC पार्ट 1। अगर आप पार्ट 1 आपने 70% मार्क्स के साथ पास किया है और सेकंड पार्ट का इम्तहान अभी दिया है या देना है, तो होप सर्टिफिकेट साथ देना होगा, और आपको पार्ट 1 का जो मार्कशीट है वो साथ सबमिट करवानी होगी। उसके बाद अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मस्ट बी पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड FSC पार्ट 2 उनको अपनी मार्कशीट अटेस्टेड जो सेकेंड ईयर की है वो देनी होगी। उसके बाद कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट क्रॉस पोस्टल ऑर्डर ऑफ ₹100। ये क्रॉस पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम आपने जमा करवाना है, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी, और इसमें पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट वगैरह काबिल कबूल नहीं होंगे। अब देखते हैं कि मेडिकल कैडेट के लिए आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये कैसे फिल करना है। इसमें सबसे पहले आपने कोर्स सेलेक्ट करना है, तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा कोर्स है और किस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ तमाम अवेलेबल जो कॉलेजेस हैं उनके नाम दिए गए हैं, उनमें से एक आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद टेस्टिंग सेंटर आपके जो करीब तरीन होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके नाम यहाँ दिए गए हैं, उनमें से एक आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, CNIC और CNIC को दोबारा आप कंफर्म करने के लिए यहाँ दोबारा लिखेंगे, फादर का नाम, फादर का CNIC, और उसके बाद फादर का पेशा यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। तो अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसके हवाले से भी यहाँ तमाम जो है ना वो कैटेगरीज दी हुई हैं, तो यहाँ से आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। बिजनेसमैन है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, या रिटायर आर्मी ऑफिसर हैं, एयरफोर्स से हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फादर का प्रोफेशन लिखेंगे, अगर वो आर्मी से रिटायर हैं तो उनका यहाँ पर रैंक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनका आर्मी नंबर यहाँ से आपने लिखना है, रेजिमेंट उनका बताना है, फादर का पेरेंट यूनिट बताना है, और उनका प्रेजेंट स्टेटस बताना है कि वो अलाइव हैं या वो वफात पा चुके हैं। उसके बाद फादर की आपने इनकम बतानी है, वो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपने सेलेक्ट करना है। इसी तरह फिर मदर का नेम, मदर का CNIC, उनका प्रोफेशन की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनका प्रोफेशन लिखेंगे,
अगर वो आर्मी या आर्म फोर्सेस से उनका ताल्लुक रहा है तो उनकी यहाँ रैंक, आर्मी नंबर, रेजिमेंट और पेरेंट यूनिट का नाम लिखेंगे। और यहाँ मदर का स्टेटस कि वो अलाइव हैं या वफात पा गई हैं सिलेक्ट करेंगे। उनकी इनकम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फादर की आपने एजुकेशन सेलेक्ट करनी है, यहाँ से मदर की एजुकेशन अपनी सेलेक्ट करनी है और अपने बहन भाइयों की तादाद, यहाँ सिबलिंग्स में बहन भाइयों की तादाद यहाँ पे लिखनी है। फैमिली इनकम आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अपना डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से अपना सूबा जो है, प्रोविंस, वो सिलेक्ट करेंगे। पोस्टल कोड यहाँ लिखेंगे। यहाँ अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस, उसके बाद परमानेंट एड्रेस है। जेंडर सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर मेल सिर्फ एक ही ऑप्शन है। उसके बाद सिर्फ अनमैरिड अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये भी एक ही ऑप्शन है। मुस्लिम, नॉन मुस्लिम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सेक्ट आप बताएंगे कि आप सुन्नी या शिया हैं। उसके बाद अगर नॉन मुस्लिम हैं तो सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट, अहमदी कौन है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर अपनी कास्ट यहाँ लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस देंगे और फिर यहाँ से अपीयरेंस स्टेटस जो है वो यहाँ बताएंगे कि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं या पहले अप्लाई कर चुके हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तालीमी अपनी काबिलियत के हवाले से मालूमात देनी है। तो मैट्रिक में साइंस ग्रुप चाहिए तो ऑलरेडी साइंस सेलेक्टेड है और रिजल्ट स्टेटस यहाँ लिखेंगे कि कंप्लीटेड है या रिजल्ट आप जो है वो वेट कर रहे हैं। रोल नंबर यहाँ लिखेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, मार्क्स परसेंटेज और अपने स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम और बोर्ड का नाम यहाँ लिखेंगे। ये तमाम मालूमात मैट्रिक के हवाले से हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट में भी यही तमाम मालूमात, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। प्री मेडिकल सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं या फिर ए लेवल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स हैं, परसेंटेज है, अपना इंस्टीट्यूशन है और बोर्ड यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। अदर क्वालिफिकेशंस में अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है तो यहाँ वो लिखेंगे और अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। और यहाँ फिर ये आप सबमिट करेंगे कि तमाम जो आपने मालूमात फराहम की हैं वो दुरुस्त हैं और यहाँ चेक मार्क लगा देंगे। और फिर यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है, इसको यहाँ नीचे आप लिख देंगे। अगर आपसे ये कोड नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप यहाँ से रिफ्रेश इमेज कोड पर क्लिक करके इस कोड को रिफ्रेश भी कर सकते हैं, नया कोड यहाँ आ जाएगा। तो इसके बाद आपने यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करना है तो आपका ये सारा डेटा रजिस्टर्ड हो जाएगा और फिर मुतलका रिक्रूटमेंट सेंटर की जानिब से आपको कॉल लेटर मसूल होगा। जिस डेट को आपको बुलाया जाएगा तो आप फर्दर प्रोसेस के लिए उस डेट को रिक्रूटमेंट सेंटर पर हाजिर होंगे। तो ये था प्रोसेस आर्मी को बतौर मेडिकल कैडेट ज्वाइन करने के लिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।